हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जय चिराग। तो आज का सेशन है झारखंड के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन। ठीक है, झारखंड के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन। झारखंड में जितने भी जनजाति विद्रोह हुए हैं एवं आंदोलन जो हुआ है उनके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एवं झारखंड में जनजाति विद्रोह होने के क्या रीजन थे उसके बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद टोटल विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा सिर्फ एक विद्रोह के बारे में, उसके बाद दूसरा वीडियो में लाऊंगा। ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ एक विद्रोह के बारे में बताया जाएगा पहले। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कि झारखंड में जनजाति विद्रोह होने के क्या रीजन थे। जब कंपनी सन 1767 ईस्वी में सिमुम क्षेत्र में प्रवेश किया तभी से यहाँ असंतोष व्यक्त हो गया था। ठीक है, जब कंपनी सन 1767 ईस्वी में सिमुम क्षेत्र में प्रवेश करता है तब तभी से क्या होता है, वहां पर असंतोष व्यक्त हो जाता है। मतलब वहां के जनजाति लोग जो रहते हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी होने लगता है उन लोग से, जिस कारण से वहां पर बहुत ज्यादा मतलब विद्रोह होने की संभावना होना स्टार्ट हो जाता है वहीं से ही। ठीक है, सन 1767 ईस्वी में सिमुम क्षेत्र पर सबसे पहले अंग्रेज प्रवेश करते हैं। तो वह प्रवेश करने के बाद पाते हैं कि वहां पर अलग अलग तरह के जो है क्षेत्र में अलग अलग राजा द्वारा शासन किया जा रहा होता है। ठीक है, तो अभी उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले जानते हैं कि जनजाति विद्रोह होने के क्या क्या रीजन थे। जनजाति जिस जीवन वैसे भी कठिन था, ऊपर से प्राकृतिक आपदाओं के कारण एवं अकाल उनके सामने बड़े भीषण संकट पैदा कर दिए थे। ठीक है, वैसे भी जनजाति जीवन बहुत ही संकट था, बहुत ही कठिन था। ऊपर से प्राकृतिक आपदाएं होते रहती थी, अकाल आता था, बारिश नहीं होने के कारण अकाल हो जाता था, जिस कारण से वहां पे फसल के उपजाऊ नहीं हो पाते थे। और आप लोग को पता ही है कि जनजाति लोग क्या करते हैं, कृषि पर ज्यादा डिपेंड रहते थे। जंगल पे मतलब जो भी जंगल से फल फ्रूट प्राप्त होता था उसी से अपना जीवन यापन करते थे, जिस कारण से अगर बारिश ना हो किसी वर्ष तो अकाल पड़ जाता था, जिस कारण से बहुत ज्यादा भीषण संकट पैदा होता था। ठीक है, दूसरा रीजन ये था। एवं उनकी आर्थिक कठिनाइयों और अन्न के अभाव ने जनजातियों को तोड़कर रख दिया था। ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी और अन्न के अभाव भी थे, जिन कारण से जनजातीय लोग जो है बहुत ज्यादा टूट चुके थे। उस पर मुगलों, मराठों और स्थानीय जमींदारों ने उनका दमन एवं शोषण करके इन्हें विद्रोही बना दिया था। ठीक है, ऊपर से वहां के जो है मुगल राजा लोग थे, मराठों एवं वहां के स्थानीय जमींदार लोग जो थे उनका दमन किए और उन पर शोषण बहुत ज्यादा किए, जिस कारण से उन्हें विद्रोही बना दिया। उनके अंदर में धीरे धीरे विद्रोह की भावना को जगाते रहे वे लोग। ठीक है, प्रशासकीय स्तर पर जनजाति लोगों के हितों एवं अधिकारों का हनन एवं दमन किया जा रहा था। ठीक है, प्रशासकीय स्तर की अगर बात किया जाए तो जनजाति लोगों के जो हित है, उनके जो अधिकार है, राइट्स है, उनका हनन किया जा रहा था, दमन किया जा रहा था, उनके अधिकारों को छीना जा रहा था। ठीक है, जनजाति लोगों के जो हित है, उनके जो अधिकार है, उनको जो है पूरी तरह से हनन किया जा रहा था और उनके अधिकारों को छीना जा रहा था। और इसके साथ साथ लोगों को अपने सभ्यता और संस्कृति पर भी खतरा मंडराता दिखाई दे रहा था। ठीक है, इसके साथ साथ जो वहां के जनजाति लोग थे उनको जो है उनकी जो सभ्यता है और संस्कृति है उन पर भी खतरा मंडराता दिखाई दे रहा था, जिन कारण से वहां के जनजाति लोग जो है बहुत ज्यादा उनके अंदर विद्रोह की भावना जागृत हो रहा था। ठीक है, इस प्रकार सभी कारणों ने जनजाति विद्रोह को जन्म दिया था। ठीक है, इस प्रकार जो है जनजातियों के अंदर में विद्रोह की भावना इसी कारणों से जागृत होता है और जन्म देता है। इन जनजाति लोगों को अपनी संस्कृति, अधिकारों और स्वतंत्रता में किसी भी हस्तक्षेप पसंद नहीं था। ठीक है, इन जनजाति लोगों को जो अपनी संस्कृति है, सभ्यता है, अधिकार, स्वतंत्रता, इन पर किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप करे जनजाति लोगों को किसी भी तरह का पसंद नहीं था। ठीक है, अंग्रेजों के साथ आई द्रुह संस्कृति भारतीयों को पसंद नहीं थी, तो फिर जनजाति लोगों को कैसे सहन करते हैं। ठीक है, जब अंग्रेज भारत में प्रवेश करते हैं तो उनकी जो सभ्यता था वो भारतीय लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो यहाँ के जो जनजाति लोग हैं उनकी तो कल्चर ही बहुत अलग होता है। ठीक है, तो वे लोग अंग्रेजों के जो सभ्यता है उसको कैसे सहन करते हुए लोग, जिस कारण से वे लोग और भी ज्यादा परेशान हो रहे थे। उन लोगों को डर हो रहा था कि अंग्रेज आए हैं हमारे यहाँ तो हमारी जो सभ्यता है, हमारे अधिकार सब कुछ छीना जा रहा था। ठीक है, उनकी सभ्यता को पूरा तहस नहस किया जा रहा था
उनकी जो संस्कृति है उनमें भी खतरा मंडराता दिखाई दे रहा था, जिन कारणों से ये जनजाति विद्रोह होने के रीजन धीरे धीरे पनप रहे थे। ठीक है, अंग्रेजों के आने से जनजाति लोगों को अपनी पहचान, स्वतंत्रता खतरे में पड़ती दिखाई देने लगी थी। ठीक है, जैसे ही अंग्रेज झारखंड में प्रवेश करते हैं तो जनजाति लोगों की क्या है, पहचान जो थी और उनकी जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, ठीक है, खतरे में दिखाई पड़ने लगी थी। उनकी स्वतंत्रता को हनन होने लगा था। वे लोग को ऐसा लग रहा था कि हमारे ऊपर कोई शासन करने आ रहा है। वे लोग पूरी स्वतंत्रता से कोई कार्य नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो उन्हें डर हो गया था, समझ में आ गया था कि हमारी स्वतंत्रता को छीना जा रहा है। 17वीं शताब्दी के अंत में जनजाति विद्रोह शुरू हो गए थे, जबकि अंग्रेज यहां केवल 2 दशक पहले ही आ गए थे। ठीक है, 17वीं शताब्दी के अंत में जनजाति विद्रोह शुरू हो जाता है, जबकि अंग्रेज यहां केवल क्या है, 2 दशक पहले ही आ गए थे। मतलब अंग्रेज 17वीं शताब्दी के अंत में तो यहां जनजाति विद्रोह शुरू होता है, इससे पहले अंग्रेज प्रवेश हुए थे। लेकिन झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र पे अंग्रेज कब आते हैं, तो 1767 ईस्वी में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं, जब झारखंड में अंग्रेज जैसे ही प्रवेश करते हैं तो पहला विद्रोह कौन सा हुआ था उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इन जनजातीय विद्रोहों में अंग्रेजी की पक्षपातपूर्ण नीति का भी हाथ था। जनजातीय विद्रोह होने के कारण क्या थे कि अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का भी बहुत बड़ा हाथ था। अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज किसी एक के हितैषी बन जाते थे, उनको अपना हितैषी बना लिया करते थे और सबको शोषण भट्टी में झोंक देते थे। ठीक है, अंग्रेज क्या करते थे, किसी एक आदमी को अपनी तरफ कर लेते थे, उनको कुछ पैसा उसा लालच, अपना सैन्य शक्ति का लोभ देकर क्या करते थे, उसे अपने ओर कर लेते थे और उनके अनुसार लोगों पर क्या करते थे, शासन करते थे, शोषण करते थे और उनको शोषण की भट्टी में झोंक देते थे। जैसे कि राजा, जमींदार और अधिकारी सभी जनजाति प्रजा के लिए यमदूत सिद्ध हो गए थे। ठीक है, जैसे कि वहां का जो राजा महाराजा लोग होते थे, जमींदार अधिकारी लोग थे, ये लोग सारे के सारे अंग्रेजों के हितैषी बन जाते थे, जिन कारण से इनकी जो प्रजा है, राजा की जो प्रजा है, जनजाति प्रजा, ठीक है, इन लोगों के लिए यमदूत सिद्ध हो गए थे। ये कौन कौन, तो राजा हो गया, जमींदार, अधिकारी लोग इन जनजातीय प्रजा के लिए यमदूत सिद्ध हो गए थे। इन विद्रोहों के पीछे इन लोगों का स्वाभिमान स्पष्ट झलकता था। ठीक है, इन विद्रोह के पीछे जनजाति लोगों का स्वाभिमान जो है स्पष्ट झलकता था। अंग्रेजी शासन में कुल 13 जनजाति विद्रोह हुए हैं अभी तक। ठीक है, अंग्रेजी शासन में टोटल अभी तक 13 जनजाति विद्रोह हुए हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि पहला विद्रोह कौन था झारखंड में, सबसे पहला विद्रोह कौन सा था। ठीक है, चलिए झारखंड में जैसे ही प्रवेश करते हैं सन 1767 ईस्वी में, तो ढाल विद्रोह पहला विद्रोह है, अंग्रेजों के विरुद्ध में हुआ था। ठीक है, ढाल विद्रोह का अर्थ है ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। ठीक है, ढाल विद्रोह का अर्थ क्या हुआ कि ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। मतलब जब ढाल विद्रोह हुआ था तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, जगन्नाथ ढाल थे। ठीक है, उनके साथ साथ वहां के जो जनता लोग थे उनका साथ दिए थे, जिन कारण से कहा जाता है कि संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। ठीक है, झारखंड में सन 1767 ईस्वी में पहली बार अंग्रेज प्रवेश हुए थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, झारखंड में पहली बार अंग्रेज कब प्रवेश किए थे, तो सन 1767 ईस्वी में पहली बार अंग्रेज प्रवेश किए थे। ठीक है, ढाल विद्रोह झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह है। ठीक है, ढाल विद्रोह जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह है झारखंड में। ठीक है, अंग्रेजों के झारखंड में पहली बार प्रवेश के समय झारखंड राज्य में कोल्हान क्षेत्र में हो शासक, पोरहाट क्षेत्र में सिंह शासक और ढालभूम क्षेत्र में ढाल शासक द्वारा शासन किया जा रहा था। ठीक है, जैसे ही अंग्रेज झारखंड क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वो सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और जब सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वहां पर पाते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजाओं द्वारा शासन किया जा रहा है। जैसे कि कोल्हान क्षेत्र में हो शासक द्वारा शासन किया जा रहा होता है। ठीक है, पोरहाट क्षेत्र में सिंह शासक द्वारा और ढालभूम क्षेत्र में ढाल शासक द्वारा। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने ये सब सारे जो है बताया है, लेकिन यहाँ पर विद्रोह बताने की बात है तो ये सब सारा कंटेंट दोबारा बताया जाएगा आपको। ठीक है, जैसे ही अंग्रेज प्रवेश करते हैं तो कोल्हान क्षेत्र में हो शासक द्वारा शासन किया जा रहा होता है, पोरहाट क्षेत्र में सिंह शासक द्वारा किया जा रहा होता है और ढालभूम क्षेत्र में ढाल शासक द्वारा शासन किया जा रहा होता है। सन 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी मिदनापुर क्षेत्र में अधिकार स्थापित कर लिया था। ठीक है, सन 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करते हैं, मिदनापुर क्षेत्र को
में अधिकार स्थापित कर लेते हैं। ये मिदनापुर कहाँ है? तो बंगाल में है। सन 1765 ईस्वी में क्या था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों द्वारा प्राप्त कर ली गई थी, जिस कारण से झारखंड भी बिहार का हिस्सा था। ठीक है, झारखंड क्या था? बिहार का हिस्सा था, जिस कारण से अंग्रेज क्या करते थे, जब भी कर वसूला करते थे, जाते थे बिहार, तो वहां के जो जमींदार लोग हैं, वहां के जो राजा के हितैषी लोग थे, जिनसे कर वसूला जाता था, वे लोग क्या करते थे? टैक्स नहीं देते थे, तो वे लोग भाग जाते थे, सीधा आ जाते थे झारखंड। झारखंड आने का रीजन था क्योंकि झारखंड में बहुत ज्यादा जंगल झाड़ होने के कारण वहां बहुत ज्यादा जंगली जानवर भी हुआ करते थे। ठीक है, जिस कारण से वहां के जो राजा जमींदार लोग थे, टैक्स वसूला करने के लिए जाते थे, तो डर के मारे झारखंड में प्रवेश नहीं करते थे जल्दी। ठीक है, तो यही कारण था कि झारखंड में धीरे धीरे फिर अंग्रेज द्वारा प्रवेश किया जाता है। सन 1767 ईस्वी में फर्गुसन को सिमुन क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, फर्गुसन को क्या करते हैं? सिमुन क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन 22 मार्च 1767 ईस्वी में अंग्रेज घाटशिला के महल पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही फर्गुसन को सिमुन क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है, तो सिमुन क्षेत्र पर घाटशिला महल को कब कब्जा किया जाता है? 22 मार्च 1767 ईस्वी में। ठीक है, घाटशिला महल जो होता है वो ढाल राजा का होता है, वो कब्जा होता है। तो क्या करते हैं, वहां पर जब आक्रमण करने भेजते हैं, तो ढाल राजा क्या करते हैं? अपना घाटशिला महल को आग लगा देते हैं और आग लगाकर वहां से भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे नहीं भाग पाते हैं। वहां पर फर्गुसन एवं उनके सेना के द्वारा जाते हैं और उनको पकड़ लिया जाता है। ठीक है, और फिर घाटशिला महल को कब्जा कर लिया जाता है। ठीक है, और कब्जा करने के बाद क्या करते हैं? ढाल राजा जो थे उनको मिदनापुर क्षेत्र भेज दिया जाता है। मिदनापुर क्षेत्र भेज दिया जाता है और अंग्रेजों ने सिंहभूम की दीवानी प्राप्त कर लेती है और सिंहभूम क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेता है। ठीक है, और जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप वहां के लोगों ने विद्रोह कर देते हैं। जैसे ही अंग्रेजों ने सिंहभूम की दीवानी प्राप्त करती है, ठीक है, तो वहां का जो जगन्नाथ ढाल थे उनको पता चलता है, तो वो क्या करते हैं? वे विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, और वहां के लोग जो है विद्रोह कर देते हैं। फिर इस विद्रोह का प्रारंभ जो है 1767 ईस्वी पर सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था और 1777 ईस्वी तक 10 ईस्वी वर्षों तक चला था। ठीक है, विद्रोह कर देता है। और यह विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? 1767 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, सिंहभूम क्षेत्र पे हुआ था और सन कितना तक चलता है? सन 1775 ईस्वी तक, मतलब 10 सालों तक जो है यह विद्रोह चला है। इसके नेतृत्व में जगन्नाथ ढाल थे, पहले बताया गया। फर्गुसन द्वारा ढाल राजा को अवदफ्त करके क्या करता है? जगन्नाथ ढाल को सन 1767 में ढालभूम की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। ठीक है, जब जैसे ही जगन्नाथ ढाल को पता चलता है तो वे लोग क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। तो विद्रोह करने के बाद जो है जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा बनाया जाता है। ठीक है, कब? सन 1767 ईस्वी में ही बनाया जाता है, बताया कि गद्दी पर बैठाया जाता है। और बैठाने के बाद उनको बोल दिया जाता है कि आपको 5500 रुपया सालाना कर देना होगा। ठीक है, जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा बनाया जाता है और इस शर्त पे बनाया जाता है कि उनको बोल दिया जाता है कि आपको 5500 रुपया सालाना कर देना होगा। परंतु अगले ही वर्ष जगन्नाथ ढाल द्वारा कर ना देने की स्थिति में उन पर कार्यवाही करने हेतु लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को भेज दिया जाता है। ठीक है, जगन्नाथ ढाल जो होते हैं वो बहुत ही स्वाभिमानी राजा होते हैं, वे नहीं चाहते हैं कि अंग्रेजों के अधीन रहकर हम काम करेंगे। ठीक है, वो क्या करते हैं? अगले ही वर्ष अंग्रेजों को टैक्स देने से मना कर देते हैं। इसकी पता जैसे ही अंग्रेज अधिकारी को पड़ता है तो उन पर कार्रवाई करने हेतु लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को वहां पर भेज दिया जाता है। अब जैसे ही पता चलता है जगन्नाथ ढाल को कि हमारे ऊपर कार्रवाई करने के लिए ये लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन अपनी सेना के साथ यहाँ पर आ रहा है, तो जगन्नाथ ढाल वहां भागने में सफल रहते हैं। मतलब वहां से जगन्नाथ ढाल क्या करते हैं? भाग जाते हैं और भागने के बाद जो है उनका भाई नीमू ढाल वहां पर पकड़ा जाता है। ठीक है, नीमू ढाल जो होते हैं जगन्नाथ ढाल के भाई होते हैं, वे पकड़ा जाते हैं और पकड़ाने के बाद क्या करते हैं? अंग्रेज द्वारा नीमू ढाल को ही ढालभूम का राजा घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, जगन्नाथ ढाल के भाई नीमू ढाल को वहां का राजा घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जगन्नाथ ढाल के एक लोकप्रिय राजा होने के कारण अधिकांश जनता जगन्नाथ ढाल के पक्ष में थी। ठीक है, जगन्नाथ ढाल जो है वे काफी लोकप्रिय राजा थे, बहुत ही अच्छी राजा थे। ठीक है, वे जनता का अच्छे से देखभाल करते थे, उनके हित में काम किया करते थे। ठीक है, जिस कारण से वो काफी लोगों के चाहता हो चुके थे, जिस कारण से क्या करते हैं? अधिकांश जनता जगन्नाथ ढाल के पक्ष में थी और इनके नेतृत्व में विद्रोह कर देती है। ठीक है, 1767 ईस्वी में
विद्रोह कर दिया जाता है, जिसे कहा जाता है ढाल विद्रोह। लेकिन यह विद्रोह लगातार सन 1767 ईस्वी में स्टार्ट होता है और 1777 ईस्वी तक जगन्नाथ ढाल द्वारा इस विद्रोह का संचालन होता रहता है। ठीक है, जगन्नाथ ढाल क्या करते हैं, धीरे धीरे जो है, देखिए यहाँ पे कितना 10 सालों का अंतर है। ठीक है, मतलब 10 सालों तक जगन्नाथ ढाल क्या करते हैं, वे धीरे धीरे अधिकांश क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाने लगते हैं। ठीक है, जगन्नाथ ढाल क्या करते हैं, जब उन्हें गद्दी से हटा दिया जाता है, उनके भाई को बिठा दिया जाता है, तो जगन्नाथ ढाल काफी लोकप्रिय राजा होने के कारण उनका जनता लोग भी उनका समर्थन करते हैं और वे धीरे धीरे क्या करते हैं, अधिकांश क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लेते हैं, जिनके कारण अंग्रेज बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और परेशान होने के कारण फिर से सन 1767 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल को क्या करते हैं, वास्तविक राजा मानने हेतु बाध्य होना पड़ता है और उनको ढालभूमि का राजा फिर से घोषित कर दिया जाता है जगन्नाथ ढाल को। ठीक है, और फिर यह विद्रोह शांत हो जाता है। सन 1777 ईस्वी तक जगन्नाथ ढाल पुनः ढालभूमि का राजा घोषित कर दिया जाता है और इस प्रकार ढाल विद्रोह समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ढाल विद्रोह से टोटल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इतना ही थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।